हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो गाइस सीयूटी 2026 के लिए बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में कर रहे होंगे एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबको एडमिशन लेना होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फुल एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लेके आया हूँ। कैसे CA फॉर्म भरते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, स्पोर्ट्स CCA कोटा कैसे लगता है, वो सारी चीज़ें लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो नीचे एक थंबनेल में एक बच्चे ने अप्लाई किया था DU में, CUT दिया, उसने सब कुछ किया, 12th का एग्ज़ाम दिया, लेकिन फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसकी सीट रिजेक्ट कर दी। एंड ऐसा आपके साथ ना हो तो ये वीडियो देख लो ताकि प्रोसेस समझ में आ जाए। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसी सारी वीडियोस आपको मेरे पास मिलने वाली हैं। और वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना, ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको DU की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। हम DU से स्टार्ट करेंगे। देखो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पता होनी चाहिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अभी आप किस फेज़ में हो? अभी आप एग्ज़ामिनेशन फेज़ में हो। जो 12th के एग्ज़ाम दे रहे होंगे बच्चे, कुछ ड्रॉपर होंगे, तो गाइज़ ये सीन होगा आपका। लाइक अभी जो क्या नाम है, डेट ऑफ एग्ज़ाम निकल के आई है CUT की 11 एंड 31 मई के बीच में टेंटेटिव आई है, ठीक है। अब ये चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, जब आप ये एग्ज़ाम दे दोगे ना, CUT का एग्ज़ाम दे दोगे, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी एक फॉर्म निकालता है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म निकालता है जिसको हम बोलते हैं CSAS का फॉर्म। देखो ये वाला फॉर्म होता है CSAS का। जब आप CUT का एग्ज़ाम दे दोगे उस टाइम ही ये फॉर्म निकलता है, उसमें ये बोलते हैं CSAS का फॉर्म। अब देखो ये क्यों ज़रूरी होता है, इसको CUT आपने दे दिया, CUT का रिज़ल्ट भी आ जाएगा आपके हाथ में, स्कोर कार्ड आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका DU में हो ही नहीं सकता एडमिशन। तो ये CSAS का जो फॉर्म होता है ये 2025 का ओल्ड है, तो नया आएगा इस साल, तो वो आपको अपडेट करूँगा। आपने सब्सक्राइब करके रख लिया होगा मुझे पता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसमें 3 फेजेस होते हैं इस फॉर्म में। सबसे पहला फेज़ होता है अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। सबसे पहला फेज़ 1 होता है जो आप अप्लाई करते हो, ठीक है। इसी में डॉक्यूमेंट सब सबमिट होता है। देखो इसी के बेसिस पे मैंने जो वीडियो में पहले भी बताया, ये बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। देखो इस बच्चे ने CUT दिया, सब कुछ किया भाई, लेकिन एंड मोमेंट पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसका डॉक्यूमेंट के बेसिस पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ है। अब देखो ये CSAS के फॉर्म में क्या क्या, फर्स्ट फेज़ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो मैं बता देता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होगा वो सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। देखो सबसे पहले आपको 10th और 12th की क्या नाम है मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो आप संभाल के रखना, वो ज़रूरी चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये नहीं है माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अवेलेबल नहीं करा रहा है स्कूल, तो आप इसको डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हो, डिजी लॉकर पे भी मिल जाता है। उसके बाद ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स ऑफ मार्कशीट, ये अगर ऐसा कुछ है 10th और 12th का वो भी आप रखना। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ये भी ज़रूरी होता है, ठीक है। ये आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद SC और ST का अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो वो इशूड होना चाहिए सेंट्रल अथॉरिटी से, क्योंकि क्या होता है कई स्टेट्स में SC या ST का स्टेट वाला चल जाता है कि स्टेट में आप ST ST कास्ट में आते हो बट आप सेंट्रल में नहीं आते, तो इसके लिए सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट ज़्यादा ज़रूरी मांगेंगे वो लोग, ये ध्यान रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले। तो उसके बाद आपका अगर ये दोनों हो गया, उसके बाद OBC और EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद का तो मतलब अभी तो मार्च आई नहीं है, तो मार्च 31 के बाद आप बनवा के रख लेना, मतलब अप्रैल की डेट का बनवा के रखना द लेटेस्ट में, ठीक है। ये दोनों OBC और EWS का सर्टिफिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसके बिना, इसी के बिना पे एडमिशन कैंसिल होते हैं। मेरे सामने 3-4 बच्चों का ऐसे एडमिशन जो मेरे पास रेफरेंस में बच्चे आए थे, 3-4 बच्चों का हुआ था। और ऑल काउंट करके बताऊं DU में कितने बच्चों का होता है कैंसिल, तो आई गेस 10 से 12 हज़ार बच्चे इसी में फंसते हैं, इसी डॉक्यूमेंट में फंस जाते हैं और उनका उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है, जब CSAS में आप अप्लाई करते हो तो कुछ कुछ और भी सुपर नंबरी सीट होती है, इनको सुपर नंबरी सीट बोला जाता है। DU वाले इनको सुपर नंबरी में बोलते हैं।
तो PWBD कैटेगरी, अगर आपका कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है और वो 40% से ज़्यादा है, तो आपको फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेटेस्ट में बनवा के रखना होगा किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तब आपका PWBD सर्टिफिकेट चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक और कोटा होता है जिसको CW कोटा बोलते हैं, चिल्ड्रन विडो वाला कोटा। इसमें क्या होता है, आपको 2 सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, एक आपका CW का सर्टिफिकेट, ठीक है, और दूसरा एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। देखो इनके बाद ये 8 या 9 प्रायोरिटीज़ होती हैं टोटल। अगर किसी के फादर इन प्रायोरिटीज़ में या मदर किसी प्रायोरिटी में लाए करते हैं तो उनको CW कोटा का फ़ायदा मिलता है। और आपको मैं बताऊं, बहुत कम नंबर पे एडमिशन हो जाता है भाई DU में, ये कोटाज लगा के बहुत ही कम नंबर पे। ठीक है, अभी इसके बाद और चीज़ें बताता हूँ। देखो ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब और भी कुछ कोटाज होते हैं जो लगाते हैं, जैसे ऑर्फन कोटा। ऑर्फन कोटा में क्या होता है, आपको ऑर्फन मतलब अनाथ का कोटा अगर आप लगाना चाहते हो तो आपके मदर फादर का दोनों का डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये भी कोटा लग जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद PMSS कोटा, ये भी आपका एक अलग से पोर्टल आता है जो बच्चों के लिए होता है, और उसको आप फिल करोगे तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाओगे इस कोटा को लगाने के लिए। उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, अगर किसी के पेरेंट्स या गार्डियन डेथ कर गए हैं और वो सिंगल गर्ल है, मतलब सिंगल अलोन गर्ल है, तो भी ये कोटा आप लगा सकते हो और आपको एक सीट UG में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आप कश्मीरी माइग्रेंट कोटा, KM कोटा भी लगता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है कश्मीरी माइग्रेंट्स का, और नॉमिनेटेड सिखिज्म स्टूडेंट का भी सर्टिफिकेट। अब गाइस बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर और स्पोर्ट्स का कोटा कैसे लगता है। तो स्पोर्ट्स में ये सारी गेम्स होती हैं DU के अंदर, जिनको आपको ट्रायल बेसिस, इनके ट्रायल्स होते हैं। इसमें अगर आपने पहले या दूसरा तीसरा पोजीशन कहीं पे भी किसी गेम में भी हासिल कर रखा है तो आपका स्पोर्ट्स कोटा DU के अंदर लग सकता है, ये स्पोर्ट्स के लिए है। ठीक है, इसके बाद एक और कैटेगरी होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसको बोलते हैं ECA। ठीक है, ECA में ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आप पार्ट ले सकते हो। कई बच्चों का सवाल था कि NCC कोटा लग सकता है क्या, तो ECA में NCC, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लग सकता है आपका कोटा ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ ट्रायल देने जाना होगा, ट्रायल बेसिस पे आपके नंबर मिलेंगे, उस बेसिस पे आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये लोग रेफरेंस में कराएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भी कोटा होते हैं जिसको वार्ड कोटा, अगर किसी के पेरेंट्स या मदर फादर या मदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या एम्प्लॉय हैं तो वो चीज़ वो कर सकते हैं वहाँ पे सर्टिफिकेट बनवा के। ठीक है, उसके बाद 2 माइनॉरिटी कोटास भी लगते हैं जिसको क्रिश्चियन माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी कोटा बोलते हैं। इस माइनॉरिटी कोटा को लगाने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और भाई इसमें सच बताऊं ना, आपके अगर 1000 में से 60 नंबर भी आए होंगे ना, 60 मार्क्स भी आए होंगे, तो आपका क्रिश्चियन में तो लग जाता है। सिख में थोड़ा सा इशू आता है, सिक्स में थोड़ा ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं, लाइक अराउंड 40 से 30% नंबर चाहिए होते हैं, तब मिल जाता है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी में तो मैंने देखा है मिल गया है। और इसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी में एक कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेजेस, तो आपको वो कॉलेज भी मिल जाता है क्रिश्चियन माइनॉरिटी से। ठीक है, और उसके बाद गाइस 2 एक प्रोग्राम होते हैं, BA ऑनर्स म्यूज़िक एंड BSc फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये वाला कोर्स भी आपको ट्रायल बेसिस पे मिलता है, ये ऐसे नहीं मिलता कि आप एग्ज़ाम दे दो और डायरेक्ट फॉर्म भर दो। तो ये आपको अलग से दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS वाले पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है, तब जाके ये मिलता है। अब क्या क्या कोर्सेज होते हैं वो भी देख लो एक बार, यहाँ से कोर्सेज को भी दिखा देता हूँ मैं। ये रहे कोर्स लिस्ट जो DU के अंदर होती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज इसकी जो अपडेट्स आएंगी वो मेरे चैनल पे आती रहेंगी। और और कौन सी यूनिवर्सिटी और आपको हेल्प चाहिए, जैसे BHU हो गई, अदर कोई यूनिवर्सिटी हो गई जिसमें आपको ये वीडियो और चाहिए होंगी ऐसी, तो बताना मुझे, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा समझाऊंगा। ये सारे कोर्सेज होते हैं DU के अंदर, देख लो। ठीक है, ये कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो आप कर सकते हो DU के अंदर। ठीक है, तो ये लिस्ट हो गई। इसके बाद गाइस आपको CUT UG का एडमिट कार्ड जो आएगा वो संभाल के रखना। स्कोर कार्ड का मतलब होता है CUT UG का रिजल्ट, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। और CUT देखो, इसके बाद ये 2 चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ये मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो, जब आप CSAS में ये वाले पोर्टल पे अप्लाई करते हो ना,
तो इसमें सिलेक्शन, पहला वाला क्या मैंने लिखा था यहाँ पे देखो, पहला वाला सिलेक्शन फ़ोटो अलॉटमेंट से, जब इसमें आपको सीट मिलती है, इस प्रोसेस में आपको सीट मिलती है ना, तो आपको देखो यहाँ पे ऐसी कुछ सिलेक्शन वो होती है फ़ोटो, ठीक है। जैसे ये बच्चे का सिलेक्शन हुआ लेडी श्रीराम कॉलेज में ऑर्फन कोटा से 200 नंबर पे, 1000 में से 200 नंबर पे इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। तो ये सिलेक्शन स्लिप है, देखो सिलेक्शन और कोटा है ना ये। तो सिलेक्शन स्लिप ऐसी होती है, इसका पीडीएफ लेके आपको रखना होगा जब आप इस पोर्टल पे अप्लाई करोगे। और सेकंड फी स्लिप होती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें यहीं पे जो पोर्टल अप्लाई किया था इसमें पेमेंट इस बच्चे ने कर दी थी इसके रिगार्डिंग, तो ये फ़ी स्लिप है, देखो यहाँ पे ये फ़ी स्लिप है, इस बच्चे ने इसके रिगार्डिंग, इस कॉलेज के रिगार्डिंग फ़ीस करी थी, ये बच्चे ने मेरे से ही काउंसलिंग ली थी। और देखो गाइस सबसे बड़ी चीज़, इस बच्ची की जो ऑर्फन कोटा लगाने के बाद 10 रुपये फ़ीस है, ओनली कॉलेज की सिर्फ 10 रुपये फ़ीस है। तो ऐसे डीयू में बहुत कम फीस होती है, इसीलिए डीयू के लिए सब लोग आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, एंड प्लेसमेंट भी होती है गाइस यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया, पहला वाला फिलिंग फेस वाला फर्स्ट फेस हो गया। अब सेकंड फेस होता है कि प्रेफरेंस फिलिंग। अब देखो गाइस प्रेफरेंस फिलिंग में क्या होता है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पोर्टल प्रोवाइड अलग से करता है। जब आप फेस 1 कंप्लीट कर लेते हो ना, तो एक प्रेफरेंस फिलिंग का पोर्टल अलग से मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रेफरेंस फिलिंग होती है कुछ ऐसी होती है, देखो ये मैंने अपना बनाया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी को देख के, उनका जो पोर्टल होता है, तो ऐसा प्रेफरेंस बनानी होती है। देखो ऐसे आपको सेलेक्ट करने होते हैं, कुल 1500 या 1600 प्रेफरेंसेस होती हैं, उसमें से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐसे लिस्ट बनानी होती है, ऐसे बॉटम ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ऐसे करके। और ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये यूट्यूब पे सिर्फ हमारे पास है इस टाइम, किसी के पास नहीं होगा, किसी और चैनल के पास। इसीलिए कहता हूँ यूनिवर्सिटी अपडेट्स को फॉलो करके रखो और मेरी वीडियोस लूप में देखते रहो हमेशा। तो ये प्रोसेस होगा, ये सेकंड फेज़ का प्रोसेस है जिसमें आप प्रेफरेंस शीट बनाओगे। इस प्रेफरेंस शीट के फेस में कई बच्चे हमारी हेल्प लेते हैं, जो हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो हमारी एक पेड मेंटोरशिप है, अगर आप वो लेना चाहो तो आप हमारा नीचे दिया गया टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना, वहाँ पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है। एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, तो आप कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फेज़ 3 होता है। फेज़ 3 में क्या होता है, आपका एडमिशन का राउंड्स होते हैं, राउंड वाइज काउंसलिंग होती है, राउंड 1 2 3। जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर होते हैं उनको राउंड 1 में मिल जाता है एडमिशन, जिन बच्चों के कम नंबर होते हैं राउंड 2, उसके कम नंबर राउंड 3, ऐसे चलते रहते हैं राउंड्स, और आपको सीट मिलती रहती है। तो ये पूरा प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो जो आपको चाहिए होगा। और क्या डॉक्यूमेंट्स 2-3 रह गए गाइस, एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विद फोटोग्राफ, ये तो आपके पास होगा, एंटी रैगिंग एफिडेविट एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड। एंटी रैगिंग का एक फॉर्म आता है, वो हम लोग आपको बताएंगे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पूरा प्रोसेस रिलीज़ करेगा ना, उसके हिसाब से हम बताने वाले हैं आपको। अभी फ़िलहाल आप CUET की तैयारी करो और हमारे चैनल की सारी वीडियोस देखते रहो। और अदर कोई आपको लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ की कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, ऐसी वीडियो चाहिए हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कोई डाउट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप कर देना और लाइक कर देना, दोनों चीज़ कर देना, ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।